हद हो गई। तुम मेरे ड्रॉर में क्या कर रही थी? कुछ ढूंढ रही थी पर पॉइंट वो नहीं है। प्लीज हाँ, अजीब बातों को कंपेयर मत करो। ये बहुत स्टूपिड और इररिस्पॉन्सिबल हरकत थी और अब पता नहीं क्या बनेगा। यार ये विक्की इतना जज्बाती क्यों हो जाता है यार? यार आदिल ने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। इतनी मुश्किलों से सस्पेंड होते होते बचे हैं। जो भी हो यार, हम बाद में मार मोड़ लेते उसको। सर हबीब के सामने ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब क्या रिएक्शन ले वो। सर आई एम सॉरी सर, वो गलती से लग गया। शट अप। सर वो अगर थोड़ा सर भी चेक करके करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा। I am sick and tired of you guys. बहुत इग्नोर कर दिया मैंने and now it's just crossing the limits. सॉरी सर। Don't bother. Your bands are disqualified from the competition. सर मगर सर वो It's my final decision. पहले इंसान बन जाओ, फिर म्यूजिशियंस बनना। You can go now. guys, it's a bad news. यार कितने खुश थे हम कल तक सब। अच्छा, मैं तुम लोगों को cheer up करने के लिए एक जोक सुनाता हूँ। What goes up but never goes down. मतलब कि क्या चीज ऊपर जाती है लेकिन नीचे कभी नहीं आती। वैसे तुम लोग सोचते रहे होगे कि क्या चीज होती है। शट अप यार, जस्ट शट अप मेडी। इसको क्यों डांट रहे हो तुम? हाँ, ये जो भी सिचुएशन हुई है ना, इसके जिम्मेदार तुम और कुलसुम हो। सीरियसली, उससे तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन मुझे लगा तुम थोड़े मैच्योर हो गए। हाँ तुम तो जैसे बहुत मैच्योर हो ना। वैसे भी सर हबीब को तुमसे कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है, तो जाओ तुम बात करो। क्यों? तुम लोगों ने मैसअप किया, अब खुद जाके सॉल्व करो। जोया बेटा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे दोस्त मुझसे रोज पूछते हैं क्या सोचा आपने उस बारे में। डैड मैं आपको कितनी दफा बताऊं? यार आप तुमसे एक बार बात तो कर लो भाई, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो मुझे इन बच्चों की समझ नहीं आती। आप रहने दें, अगर बच्चे नहीं चाहते तो बार बार क्यों पूछते हैं? लेकिन आखिर क्यों? सिर्फ उस लड़के की खातिर? देखो जोया, अगर तुम उसके पीछे लगी रही तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट लाइफ इज ओके। देखो तुम अपने भाई से अलग हुई, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटा यहाँ पर बगैर कॉन्टेक्ट्स के कुछ नहीं होता। ये सारी हीरोगिरी ग्रेजुएशन के बाद निकल जाएगी। इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड। और फिर सारी उम्र जलालत के बाद फिर फादर का बिजनेस ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना पेट पालने के लिए। I can't have this argument again.
आदिल, सुनिए, आप आदिल को ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? उसका बैंड भी तो। देखिए, मैं मजीद इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। पता नहीं कौन से ऐरे गैरे लोग हैं बैंड में, और वैसे भी उसका पोटेंशियल सिर्फ सिंगिंग का है। हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट? दोनों ही हमारे बच्चे हैं और दोनों में ही टैलेंट है। लेकिन दोनों का टैलेंट डिफरेंट है, और अगर आदिल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं उसे बता दूंगा। ध्यान करें, वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रिलैक्स, ही इज अ बिग बॉय। हेलो बेटा, कैसी हो? सब खैर खैरियत? जी चाचा, ऐसे ही याद आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूं। अरे बेटा, जब मर्जी करो, हमें तो खुशी ही होती है। और कुलसुम ठीक है? जी ठीक है वो। और वो तुम लोगों का कंपटीशन कब है? पता नहीं चाचा, अभी डेट्स कंफर्म नहीं हुई है। हाँ, जब डेट्स कंफर्म हो जाएं तो हमें बता देना, ताकि हम भी तो देखें अपनी बेटी को स्टेज पर। और एमी तो बहुत ही एक्साइटेड है इसे लेकर। जी अच्छा, फिर बात होती है चाचा। हाँ हाँ ठीक है, अगर मैं काम पर हुआ और ना सका तो प्लीज हमें वीडियोस और फोटोज भेज देना। ओके जी जरूर। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैंने रात को तुम्हारी असाइनमेंट ईमेल कर दी थी। ओह शिट, मुझे याद ही नहीं रहा यार। आई न्यू इट। थैंक्स। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आम सा कंपटीशन था। हाँ यार, बट यू नो कि इस कॉलेज के सारे कॉम्पिटिशन्स मेरे लिए क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? अंकल की वजह से। गॉड, these dads. Dads? What dads? ओह, तुम्हारे डैड कहीं फिर से शुरू तो नहीं हो गए? यार तुम्हारे डैड कब बस करेंगे? डोंट टेल मी ज़र्क, तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। ऑब्वियसली यार, they are the one who messed up with me. इसमें मेरी क्या गलती है? तुझे क्या जरूरत थी मारपीट करने की, वो भी सर हबीब के सामने? उस आदिल के बच्चे को तो हम बाद में सबक सिखा देते। फाइन यार, इट्स नॉट लाइक कि हम में से किसी ने कभी मैस अप नहीं किया। कोई तो तरीका होगा। लाइक व्हाट? लाइक हम उनसे बात कर सकते हैं। फॉरगेट इट यार। या फिर रिश्वत। रिश्वत और सर हबीब को? हाँ। चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं उनकी बेटी को फंसा लेता हूँ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो मेरी सिफारिश कर देगी। और उसमें 5 साल लग जाएंगे। ओह प्लीज, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। You know how charming I am. अच्छा छोड़ो यार इसे। देखो, अच्छा सुनो तो सही, इट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी यार। नहीं यार, ये सिफारिश वगैरह वाला सीन ऑफ है। तुम अंकल को सीधी तरह जाके बता क्यों नहीं देती? बताती तो हूँ यार, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को अपना प्रोफेशनली गाना रिकॉर्ड कराने का शौक ना हो? Oh wait. Vicky, you're a genius. एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। Guys, I have an idea.
हे, कैसी हो? आई एम गुड, तुम सुनाओ। आई एम गुड। काफ़ी मैसअप हो गया ना? हाँ, अफसोस तो है ही, लेकिन अच्छा भी लगा। अच्छा, तुम लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन पे। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए बुरा लगा, लेकिन दूसरों के साथ तो अच्छा ही हुआ ना। व्हाट? आई थॉट कि क्या? वो ज़रक ने तुमसे माफ़ी मांग ली थी। ओह ऑफ कोर्स। क्या? तभी मैं सोच रही थी कि एकदम से ज़रा को कैसे एहसास हो गया। तुम ही ने बोला होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दो यार, क्या देख रही हो? कंपटीशन का शेड्यूल होगा। हाय, हमारा भी नाम होता है इसमें अगर। प्लीज यार, अब तुम हानिया जैसी बातें ना करो। कोई नहीं, और भी तो बहुत से कंपटीशन आएंगे। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब रॉकर्स भी नहीं है इस कंपटीशन ओह में। माय गॉड। क्या हुआ है? क्या हो गया है यार? What the hell यार? ये कैसे पॉसिबल है? सर हबीब ने तो दोनों बैंड्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कुछ तो खिचड़ी जरूर पकाई होगी इन लोगों ने यार। लेकिन ऐसा क्या किया होगा? अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। कोई प्लान जरूर बनाया है इन्होंने। क्या मतलब? कुछ गलत तरीके से? ऑफ कोर्स यार, और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन लोगों से? मैं भी कहूँ कि हम लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन इनसे हजम कैसे हो गई? तो अब हम कुछ करेंगे इसके बारे में? देखता हूँ मैं इन लोगों को। तुम क्या करोगे? पता नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गलत जरूर किया इन लोगों ने। मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा। हाँ लेकिन आदिल, ध्यान से। हाँ, पहले ही सर हबीब तुम्हारे साथ। ये जो कुछ भी किया है ना, आई एम डैम श्योर कि सर हबीब इन्वॉल्व है सब में। पर तुम्हें कैसे पता? ऑब्वियसली यार, तुम्हें क्या लगता है कि नोटिस बोर्ड पे लगने से पहले सर हबीब की नजर से नहीं गुजरा होगा क्या? उनके अप्रूवल के बगैर यहाँ पे नहीं लग सकता यार। हाँ। कैसे बेवकूफ हैं ये लोग, खुद ही फंस गए अपने जाल में। अरे कम ऑन यार, तुम तो ना परेशान हो। अगर ये लोग चालाक हैं तो मैं भी इनसे चाह रहा था क्यों? और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो डार्लिंग। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। अब यहाँ तो ये लोग इस यूनिवर्सिटी से बाहर होंगे। यम विल बी बैक इन द कंपटीशन। भाई जी जिंदा होते ना तब बात और थी। वैसे भी हमें ये दिन ना देखने पड़ते। भाई जी ने जितने पैसे दिए थे ना, वो पूरे हो गए हैं। एक्स्ट्रा खर्चों के लिए आपको अपनी आमदनी में से गुजारा करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम कैसे गुजारा करेंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचें आप। नहीं, मैंने उनसे वादा किया था कि बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें मसले वाली क्या बात है? वो हमसायों का लड़का है ना हसन, वो कराची पढ़ने गया हुआ है और वो जमीला बता रही थी घर में पूरा खर्च भेज रहा है। और हम कौन सा कोई पूरे पैसे मांग रहे हैं उससे? उसके भाई के इलाज के लिए मदद ही तो मांग रहे हैं। और वैसे भी आपने हानिया को लड़कों जैसी आजादी दी है। जो और जैसे चाहा है उसने, आपने उसकी डिमांड्स पूरी की हैं। अब अगर थोड़ी सी मदद कर देगी भाई के इलाज में तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात। करनी पड़ेगी भी।
ग्रेट जामिंग यार, इस बार तो हम कंपटीशन में आग लगा देंगे। डेफिनेटली। तुम लोगों को मेरे घर कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आता? तेरा घर? सीरियसली? क्या मसला है भाई? तुम लोग डिस्क्वालीफाई थे। अच्छा, तो अब हम क्वालिफाइड हैं। जो भी हरामपन किया ना तुम लोगों ने, मैं उसका पता लगा के रहूंगा। यार तू तो डरा रहा है हमें। वो क्या है ना कि टैलेंटेड लोगों को खुद ही बुला लिया जाता है। टैलेंटेड? अब रास्ता देना पसंद करेगा हमें? बाय द वे, हमारी परफॉर्मेंस देखने जरूर आएंगे, बड़ा एंजॉय करेगा तू। ओह हाँ, will we see you there? हाँ हाँ, आदिल का बहुत बड़ा दिल है। तूने देखा नहीं कैसे उन बेचारे बच्चों को चांस दिया इसने अपने बैंड में? बेचारे बच्चों से बहुत बातचीत हो रही है ना आजकल तेरी। बकवास बंद कर अपनी। क्यों, पैक हो गई? ब्लडी हिपोक्रेट। जोया भी मेरे घर में रहती है। बच के रही, तेरे बैंड के दिन खत्म हो रहे हैं। क्या बकवास कर रहा था ये? कुछ नहीं यार, चल चलें। ये तो गिव एंड टेक का दौर है। जाहिर बात है, कारोबारी दुनिया में तो ऐसा चलता ही। कभी आप हमारे काम आएंगे और कभी हम आपके काम आएंगे। थैंक यू। नहीं नहीं, एक्चुअली बच्चे तो बहुत खुश थे कि इतने एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट का गाना रिकॉर्ड करेंगे वो। थैंक यू। वैसे ये आपकी बहुत बड़ी फेवर है मेरे लिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आपने भी तो फेवर दी है बच्चों को, आप बस अब अपने काम पे लग जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया, क्यों पागल हो गए हो? सुनोगे ना तो तुम लोग भी पागल हो जाओगे। क्या यार, करो बकवास। अनाउंसमेंट सुनिए यार, इस साल एनुअल कंपटीशन के विनर्स को एक कैश प्राइज मिलेगा। तो होंगे कोई 2000, नहीं चाहिए। बेवकूफ, 2000 नहीं है, 2 लाख हैं। What? यस। अब तो तुम्हें कुछ शर्मिंदगी तो हो रही होगी कि ये हमने क्या मिस कर दिया है। खैर, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम सर हबीब के तरले मिन्नतें करके पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उन्होंने भी यही किया होगा। चलो जी, इतने तुम कोई बेवकूफ हो तुम ना। मेरी बेइज्जती ही करते रहते। नहीं, वो आदिल कह रहा था कि उन लोगों ने कुछ ना कुछ गलत काम किया है तो ही वो इन हुए। क्या गलत काम? सर हबीब बिल्कुल ऐसे नहीं है, और आदिल को तो बस मौका चाहिए नेगेटिव बातें करने का। और तुम्हें तो हर बात ही आदिल की गलत लगती है। सीरियसली, बैंड बनाने के लिए मैं मानी, बैटल ऑफ बैंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं मानी, रॉकर्स के खिलाफ हर चीज़ में मैंने सपोर्ट किया, फिर भी मैं ये बातें सुन रही हूँ। गाइस, जस्ट रिलैक्स। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें।
क्या बदतमीजी है? Have you forgotten your manners? सीनियर प्रोफेसर #रिश्वतखोर। आदिल shut up! वरना अभी तुम्हारा एक्सपल्जन लेटर साइन कर दूंगा मैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करवाएंगे। और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं पूरी यूनिवर्सिटी में ये मशहूर कर दूंगा कि आपने रिश्वत लेके रॉकर्स को गलत फेवर दी है। Really? And who will believe this stupid story? Stupid story, stupid story. वाओ, ये तो बहुत ही डरा दिया तुमने मुझे। Do you really think कि इस वीडियो से कोई प्रूफ मिलता है? प्रूफ भी ढूंढ लूंगा सर। वैसे भी गलत काम ज्यादा देर छुप नहीं सकता। मिलते हैं। यार पहली बार हुआ है सर हबीब के ऑफिस इतना रिलैक्स होके जा रहे हैं। सर ने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं है, तुम क्यों आ रहे हो? हाँ तो मुझे भी तो एंजॉय करना ना यार, चलो। Yes. May I come in, sir? Yes. Come in, बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठो। थैंक यू। आप भी बैठो ना, कोई चेयर ले लो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। जी सर, आपने बुलाया? जी बेटा, वो आदिल आया था मेरे पास। क्या हुआ सर? इज एवरीथिंग ओके? क्या कहा उसने आपको? उसे सब पता है। क्या मुसीबत है यार? इट्स ओके सर, वो इस बारे में थोड़ी ना कुछ कर सकता है। उसने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। सर उससे कुछ नहीं हो सकता। आई नो उससे कुछ नहीं होता, बट इट्स टू मच रिस्की बेटा। रिस्पेक्ट बनाने में सारी जिंदगी गुजर जाती है और खत्म होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। और आप लोगों को सोशल मीडिया की पावर का तो पता है। सो अगर मैं उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट। नहीं सर, दिस इज अगेंस्ट द एग्रीमेंट। हम इससे एग्री नहीं कर सकता। 1 सेकंड, मेरी बात सुनो। अगर मैं उन्हें पार्टिसिपेट करने दूं तो भी लास्ट से मेरा ही हो। You guys will be the winners। और उन लोगों को बात का मौका भी नहीं मिलेगा। नहीं सर, आपको ये ऑफर इसलिए की थी कि वो लोग डिस्क्वालिफाइड रहे। जज्बाती नहीं होते बेटा, मेरी बात सुनो। मेरा एक्सपीरियंस है। आई नो सच पीपल। थिंक अबाउट इट। ओके सर, हमें कोई इशू नहीं है इससे। लेकिन जरक हम ठीक है सर, जाएं आप।
अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक। घर पे सब ठीक है? हाँ बेटा, पढ़ाई वगैरह सही चल रही है तुम्हारी? जी अल्लाह का शुक्र है। चलो ये तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ? बेटा समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। चाचा आप बिला तकल्लुफ बताएं क्या हुआ है? बेटा दरअसल एमी का इलाज और ट्रीटमेंट और आपके खर्चों की वजह से हमारे घर का बजट कुछ हिल सा गया है। जी चाचा, मैं भी वही सोच रही थी। अब हमारी कोई औलाद तो है नहीं जो हमें कमा कर दे। वो तुम्हारी चाची दरअसल मशवरा दे रही थी कि अगर तुम कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो तो। सॉरी बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन समझ नहीं आ रही और किससे कहूँ। नहीं नहीं चाचा, आप ऐसा मत सोचें, आपको पूरा हक है। इतना कुछ किया है आपने हमारे लिए। मैं कल से कुछ ढूंढती हूँ, जैसे ही मिलते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू बेटा, बस जरा मुश्किल वक्त चल रहा है। चाचा आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। आप फिक्र ना करें, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। आप अपना सबका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज बेटा। हे आदिल, व्हाट्सएप कैसे हो? तुम्हें सर अभी बुला रहे हैं। सर हबीब,